दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान शंकर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी को ओम नमः शिवाय। और हम रात के 11:30 बजे 14 मई 2023 को निकल चुके हैं हरिद्वार यात्रा के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर राहुल। चलिए फिर आगे का सफ़र आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और आधे घंटे की दूरी पे ये लोग उतर चुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि ड्राइव करते समय फ्रेश माइंड का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ मैं कार में ही बैठी हूँ और दोनों लोग उतर चुके हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे आके पूछ रहे हैं तुम कार से क्यों नहीं उतरी। मैंने कहा मुझे लगा था कि मुझे अंदर ही बैठना था, तो उन्होंने मेरे को चाय पकड़ा दिया। और कुल्हड़ में भाई साहब चाय पीने का मज़ा ही बहुत ही होता है। सारा टेस्ट ना कुल्हड़ का ही होता है। और मेरे देवर फिर मुझसे आके कह रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 11:30 बजे हम निकले थे और 12 बज चुके हैं। और 15 मई को मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, तो वो मुझे स्पेशली विश करने आए थे कि भाभी 12 बज चुके हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हेलो दोस्तों, आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि 6 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम लोग हरिद्वार हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और यहाँ का अब कुछ ही मिनट है बस हमें गंगा स्नान करने के लिए। और रास्ते में राहुल को सुबह ही भूख लग गई, तो उन्होंने कुछ नहीं मिला तो नमकीन ही निकाल के खा लिया, क्योंकि सुबह नाश्ता नहाने से पहले तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर इनको नमकीन खाने देते हैं और हम लोग आगे का सफ़र तय करते हैं। लेट्स गो। कर दी है, जो कि बहुत मुश्किल से पार्क हुई है, फिर भी किसी तरह कर दी है। देखिए पार्किंग की यहाँ बहुत ही भीड़ है। ये बेचारे थक गए पार्किंग करते करते। भाई बड़ी मुश्किल से कार पार्क करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। और मेरे हस्बैंड को बहुत ही जल्दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक बार जब गंगा में डुबकी लगा लो ना, शरीर की जो पूरी थकान होती है वो एकदम से छूमंतर हो जाती है। और यहाँ का जो वेदर है ना, आपको बता दें यहाँ का बहुत ही ठंडा वेदर है। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप गर्मी के टाइम पे आए हो यहाँ पास, तो आप मई जून के महीने में आसानी से आ सकते हो। चलो फिर आगे चलते हैं गंगा जी स्नान के लिए।
अच्छा लग रहा है। और इसका पानी की धार देखिए कितना फास्ट बह रहा है। मेरी आवाज आ नहीं रही होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं होगा क्योंकि यहाँ गर्मी है ही नहीं। और मई जून के महीने में घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए कुछ फ़ोटो शूट भी हो जाए, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा और फ़ोटो ना क्लिक करवाए, वीडियो ना बनाए तो क्या ही बात है। तो ये रहा मेरा कुछ सिंपल सा पोज, जो कि पिक के लिए दिया था पर उन्होंने वीडियो बना लिया। अब हम लोग गंगा स्नान करके आ गए हैं। अब इसके बाद जा रहे मनसा देवी मंदिर। देखिए वहाँ दर्शन कैसे होता है। या तो क्या है वो डोली, डोली है जो मनसा देवी में जाते हैं। तो डोली, या तो डोली से जाएंगे या तो सीढ़ी, ऑटो से, क्योंकि पैदल चलने में आधा घंटा लगता है। सीढ़ी से, हाँ, या तो सीढ़ी से जाएंगे अगर हिम्मत रही तो। सबकी हिम्मत हो गई तो फिर सीढ़ी से ही चलेंगे भाई। दर्शन तो परिश्रम करके ही लेना, अच्छी बात है ना। देखिए दोनों स्मार्ट स्मार्ट तैयार हो चुके हैं। एक यहाँ बेचारे परेशान, इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था गंगा जी का, बाथरूम लग गया। गंगा स्नान के बाद हम लोगों ने मनसा देवी मंदिर चलने का प्लान बनाया। और फिर फर्स्ट टाइम था तो इसलिए रास्ता क्लियर नहीं था कि कैसे जाते हैं। तो वहाँ पास एक शॉप पर रुककर, जो कि लस्सी की दुकान थी, तो वहाँ रुककर हम लोगों ने डिस्कस किया तो क्लियर हुआ। और फिर सबको भूख भी लगी थी, तो इसलिए गर्मी में क्या ही पियो, तो इसलिए ठंडी ठंडी लस्सी पीने का मन कर गया। तो वहीं पास हम लोगों ने 5 से 10 मिनट लगा दिए इसमें कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ खा पी के चलते हैं। ताकि क्योंकि सुबह से हम लोगों ने ना मतलब नहाने से पहले कुछ खाया भी नहीं था, तो भूख भी लग रही थी जोरों की। तो कम से कम शरीर में चलने के लिए एनर्जी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पास रुके, फिर ठंडी ठंडी लस्सी पीने का आनंद लिया, जो कि बहुत ही मस्त लस्सी बनाया था।
और ग्लास भी इतनी बड़ी ना कि अगर आप एक ग्लास पी लो ना तो आपको तो भूख लगेगी नहीं बिल्कुल भी। राहुल को देखिए यहाँ तक ग्लास भी अंदर तक खाली कर दिया इन्होंने। और वहाँ पास एक खिलौना देख रहे थे जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था, कठपुतली टाइप का। तो चलिए फिर आगे की मार्केट आपको दिखाते हैं। और लस्सी पीने के बाद फिर हम लोग आगे निकल चुके और यहाँ की मार्केट देखने में कितनी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि यहाँ प्रसाद और ज्वेलरी, झुमके, चूड़ी, कंगन की शॉप इतनी है ना कि आपको लाइन से मिलती चलेगी। तो देखने का नज़ारा भी बड़ा अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि कहीं हम लोग कहीं मेले में आ चुके हैं। मेला तो एक तरह से है ही है। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको कैसा रहा हमारा मनसा देवी दर्शन। भाई साहब यहाँ आने के बाद ना दिखा कि यहाँ टिकट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि जिसकी कोई हद नहीं। आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं टिकट मिलने के लिए। चलो कम से कम हमारे साथ राहुल थे तो कम से कम उन्होंने लाइन में किसी तरह लग के आगे पीछे करके टिकट लेने की कोशिश की। और यहाँ तो पैर रखने की, बैठने की तो छोड़ो, पैर रखने तक की जगह नहीं है। और आ जाओ, टिकट मिल गया मिल गया मिल गया फाइनली टिकट मिल गया। अब जा पाएंगे। को टिकट मिल गई है। अब हम लोग जा रहे हैं डोली में बैठने। और ये मेरा फर्स्ट है, क्योंकि मैहर अक्सर जाते हैं तो इस पे नहीं बैठ के जाते हैं, हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं। पर अभी हम लोग की 3 दिन की यात्रा है, इसलिए हम लोगों को इसकी टिकट करनी पड़ी, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिली। भाई साहब टिकट के बाद थी तो छोड़ो, टिकट की लाइन जो थी वो थी। हम लोगों को अंदर फिर दोबारा लाइन लगाना पड़ा और उसमें वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा थी ना, क्योंकि नंबर चल रहे थे 14 और हमारा था 27। आने तक में 1 घंटा। हालत खराब एकदम, लाइन में लग के किसी तरह टिकट मिला। और अब किसी तरह हम लोग बैठेंगे उड़न खटोला पे। ये बेचारे बहुत मेहनत किए हैं, सारा क्रेडिट इनको जाता है। और इन्होंने सोने में बहुत मेहनत किया है। कैसा है, बहुत तगड़ी लाइन लगी हुई है। सीढ़ी है, बोलो भाई हम जा रहे हैं डोली चढ़ने यार। अरे जगह को भवन में जा रहे हैं अब। तुम्हारे अरे दोनों प्राणियाँ हमको तो सब लेना ही भूल जाते हैं। अब हम फोटोग्राफी
कि इसमें आएंगे नहीं। इतनी लंबी तो नहीं लगी है। आप छोटे अब आप नहीं रहना देखो आप क्या कर रहे हैं, दिमाग खराब उससे बड़े हैं वो और टंग गए हैं। यहाँ भी प्रसाद मिल रहा है। अगर गिर गया तो अगर फोन गिर गया तो देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ का नजारा तो देखो। बस इतनी देर के लिए था हम लोगों को। भीड़ की वजह से स्पीड में चला रखे ना, आराम चला। आज फर्स्ट टाइम हम लोग उड़न खटोला में बैठे हैं। देखिए कितना मजा आ रहा है। बहुत आराम चलाते हैं। बहुत आराम से। ऐसा लग रहा है झूले पे चढ़ रहे हैं ना, स्कूटर चढ़ा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है झूले पे बैठे हुए हैं। पहली बार चढ़े हैं। अब इतने दिनों की ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। नहीं पाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना ऊपर से नीचे देखते हुए। और क्या? ये भी काफी ऊपर। इनको इतना पसंद आया, इतना ही पसंद आया कि ये उसी में खो गए। ये बेचारे लगे हुए हैं। ये अंकल जी भी हम लोग के साथ बैठ गए। आगे आप लोग पहली बार बैठे हो क्या? हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। मैहर और जाते सब पसंद आते हैं। करीब पिछले 2-3 साल है ना, कोरोना की वजह से। अब सब भी आ जाएंगे। अब पहुंच चुके हैं। अब इसका सफर खत्म हो रहा है। टिकट दोबारा भी यही। अरे भाई, मंदिर में आने के बाद भी आपको मंदिर के अंदर ही बहुत सी प्रसादों की दुकान मिल जाएगी। इसलिए अगर आप बाहर से नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अंदर आने के बाद भी यहाँ पास ले सकते हैं। और देखिए कितनी सारी भीड़ है और कितनी दुकानें हैं यहाँ पे। दोस्तों मंदिर के अंदर माता का फ़ोटो या तो वीडियो लेना अलाउ नहीं था, इसलिए उसकी वीडियो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। और मंदिर के अंदर बहुत ही भीड़ था, आपको पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलती है। बस किसी तरह आपको माता जी के दर्शन करने के लिए परिश्रम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और जय माता दी बोलते जाना है। और आपको बता दें, अगर आप मनसा देवी दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो कृपा करके अपना जो सामान है जैसे कि गहने या तो फ़ोन, आपका उनका सेफ्टी खुद ही करना है। और इसलिए वहाँ पास चोरी होने का भी डर लगा रहता है, इसलिए अपनी सामान की सुरक्षा खुद भी करें। और प्रेम से बोलो जय माता दी। हमारा मनसा देवी का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और वहाँ से निकलने के बाद अब हम फिर से अपनी उड़न खटोला में बैठ के आगे की यात्रा तय करने जा रहे हैं। चलिए फिर आगे का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ ये बोला करो, हम पकड़ लिए, बोल दिए बस। अगर आपको हरिद्वार आना ना तो मनसा देवी के दर्शन करके ही जाइएगा, उनके दर्शन करे बिना मत जाइएगा। और 10-10 के नोटों की गड्डी तो जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ हर पास जगह हर मंदिर में 10-10 रुपए दान दक्षिणा में लगता रहता है।
बेचारी 10 के तो नहीं था, 150 ही चढ़ा के चले आए। चलिए कोई नहीं, पंडितों का ही भला हो। जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, खुल के बोलो, जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी। तो दोस्तों हमारे लिए हरिद्वार दर्शन और गंगा स्नान और मनसा देवी दर्शन तीनों ही बहुत ही अच्छी तरह से सफल रहा। और हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल चुके थे, तभी रास्ते में एक होटल दिखा और भूख तो बड़ी तेज़ी से लगी थी क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक गिलास लस्सी ही पिया था। तो वहाँ रास्ते में रुक के हम लोगों ने होटल में खाना खाया और जितना खाना देखने में सुंदर था उतना खाने में बहुत ही टेस्टी था। और ऋषिकेश इसलिए क्योंकि वहाँ हम लोगों ने होटल बुक किया हुआ था एक रात के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें मसूरी निकलना था। पहले तो नीलकंठ का प्लान बन रहा था, फिर टाइम नहीं था, तो इसलिए वहाँ पास से हम लोग सीधा डायरेक्ट मॉर्निंग टाइम में मसूरी निकलेंगे। तो चलिए फिर यहाँ तक का सफ़र आप लोगों के साथ इतना ही, और बाकी सेकंड वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मसूरी का ट्रिप हमारे लिए कैसा रहा। तब तक के लिए नमस्ते, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।